देखिए ये वीडियो क्वेश्चन ऑन डिप्रिसिएशन के ऊपर है और इससे पहला वीडियो में मैंने वो बताया, वो इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट दिया था, चारों मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का कॉजेज वगैरह सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो आपको मैं बताया हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो के, वो आपको मैंने देखने बोला था। ठीक है, तो वो आप लोग उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो ये वीडियो क्वेश्चन ऑन डिप्रिसिएशन, मेनली मुझे काफी लोगों ने बोला कि डिप्रिसिएशन के ऊपर वीडियो बनाई है। तो एक श्वेता, मुझे दो लोगों का नाम याद है फिलहाल, श्वेता कुमारी जी एक थी और एक रवि जी थे, दोनों ने बोला था। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है 10 लाख रुपए, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू है 10% ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 4 इयर्स, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पूछ रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मतलब सारे डिप्रिसिएशन को जोड़ करके फॉर द सेकंड ईयर के एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मतलब फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन प्लस सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन, ये हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। देखिए डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या है कि हम लोग का इसका फॉर्मूला है 200% डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। लाइफ कितना है यहाँ पे 4 इयर्स, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या आ जाएगा 50%। ओके, ये हम लोग 2% 200% लेते क्या है, क्यों है? सबसे पहला कारण ये है इसका कि हम लोग देखिए जो कुछ एसेट होता है जो एक शिफ्ट में काम करता है, कुछ एसेट होता है जो 2 शिफ्ट में काम करता है। जब 2 शिफ्ट में काम कर रहा है जो एसेट, तो उसका जो डिप्रिसिएशन होगा उसका डबल हो जाएगा, सिंपल, इसलिए डबल है। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड मतलब हम लोग इसके बैलेंस के ऊपर हम लोग चार्ज करते हैं। ओके, तो 50% रेट आ गया हम लोगों का, तो हम लोग अब चार्ज करेंगे 10 लाख है कॉस्ट ऑफ एसेट, 10 लाख के ऊपर 50% आएगा 50 लाख, सॉरी 10 लाख है, सॉरी 5 लाख आएगा। ये डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ये बैलेंस आएगा यहाँ पे 5 लाख। फिर से इसके ऊपर 50% चार्ज करना है, तो ये आएगा हम लोगों का 2,50,000। फिर से बैलेंस आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 2,50,000। ये डिप्रिसिएशन, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना हुआ, इसको और इसको 2,50,000 और 5 लाख को जोड़ दीजिए, हम लोगों का आएगा 7,50,000 रुपए। ओके, ये हम लोगों का आंसर होगा 7,50,000 रुपए। और यहाँ पे आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि 1 लाख में से एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया मतलब आप रेसिडुअल वैल्यू को आप लोग लेस करके करिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हैं। क्यों? देखिए बैलेंस शीट में जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिखाते हैं वो दिखाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है यहाँ पे हम लोग स्क्रैप वैल्यू लेस करके थोड़ी ना दिखाते हैं। ठीक है, तो जब ओरिजिनल कॉस्ट पे यहाँ पे दिखाते हैं तो डिप्रिसिएशन हर साल यहाँ से लेस होते रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अमाउंट विल नॉट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसमें क्या होता है डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल घटते जाता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था डिप्रिसिएशन के कंसेप्ट वाले वीडियो में। तो इसमें विल नॉट व्हाट इंक्रीज एवरी ईयर एंड कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर, क्योंकि हर साल घटते रहता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 and 2, ये हो जाएगा ए। पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन इज टू एलोकेट द कॉस्ट। एलोकेट द कॉस्ट मतलब क्या कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग डेबिट में हम लोग दिखाते रहते हैं। पूरा जो डिप्रिसिएशन है पूरा फुल वैल्यू उसका कुछ हर साल कुछ ना कुछ पार्ट को हम लोग हर साल डिप्रिसिएशन दिखाते रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 1st January 2002 Mr. X purchased a plant costing 82,000, spent 8,000। एक दो को मतलब 1 जनवरी 2002 को खरीदे हैं 82,000 में और स्पेंड किया 8,000 रुपए इलेक्शन के ऊपर। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। व्हाट विल बी द डिप्रिसिएशन वैल्यू? डिप्रिसिएटेड वैल्यू, डिप्रिसिएटेड होगा। ओके, ठीक है, ये डिप्रिसिएटेड वैल्यू मतलब बैलेंस पूछ रहा है यहाँ पे। बैलेंस डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला क्या है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 82,000 प्लस 8,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 90,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000 रुपए माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स है 10। तो हम लोगों का जो ये आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 डिप्रिसिएशन है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल हम लोग सेम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को हर साल एंड होता है, तो 3 साल के एंड में हम लोग से पूछ रहा है। हर साल एक ही होगा, मतलब 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 3 साल के लिए हो जाएगा 8,000। अगर फर्स्ट ईयर का है तो थर्ड ईयर, तीनों ईयर का मिलाकर के हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 24,000, 24,000 रुपए। ये 24,000 रुपए हम लोगों का टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 3 साल तक का। तो हम लोगों का बैलेंस कितना होगा, बैलेंस होगा 82, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन मतलब 90,000
माइनस 24,000, 90,000 माइनस 24,000 कितना आएगा हम लोगों का? आएगा 66,000 माइनस 24,000 66,000। देखिए यहाँ पे 55,000 कुछ दिया हुआ था, यहाँ पे 66,000 आएगा। 55,000 दिया हुआ था, ये गलत आंसर था, यहाँ पे 66,000 होगा, क्योंकि आप देखिए बैलेंस शीट के हम लोग इस साइड में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग का एसेट का वैल्यू रहता है, यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट रहता है, और यहाँ से हम लोग डिप्रिसिएशन लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रैप वैल्यू लेस करके नहीं करते हैं, स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं होता है यहाँ पे। क्यों नहीं लेस होता है? देखिए ये जो वैल्यू है इसका 24,000, 66,000, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 8,000 लेस होगा, लेस होते 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 लास्ट में जीरो बच जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, जीरो बच जाएगा मतलब क्या कि इसका वैल्यू खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब ये 8,000, ये जो 10,000 रुपए है स्क्रैप वैल्यू, लास्ट में यही तो बचेगा ना हम लोगों के पास, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए जो बचेगा ये हम लोगों का स्क्रैप वैल्यू रहेगा, इसलिए हम लोग स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं करते हैं वहां पे। ओके, 1 जनवरी 2002 फर्म परचेज मशीनरी 1 लाख। 1 जुलाई 2004 को इट बाइज एडिशनल मशीनरी, फिर से एक मशीनरी खरीद रहा है 20,000 रुपए का। स्पेंड 2,000, स्पेंड 2,000, एक स्पेंड नहीं होगा, ये वाला दो बार लिख दिया गया है। स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन, मतलब ये जो 2,000 स्पेंड किया जा रहा है इसके ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। एनुअल डिप्रिसिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट विल बी द रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। रिटन डाउन वैल्यू पूछ रहा है, मतलब बैलेंस पूछ रहा है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, ये वाला जो मशीन है फर्स्ट वाला जो 1/1/2002 को है, ये तो हम लोग पूरा साल शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग यूज किया है, मतलब 5वां साल का जो यहाँ पे पूछ रहा है तो 5वां साल भी ये यूज हुआ है, मतलब 5 साल टोटल ये यूज हुआ है। मतलब क्या कि इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 5 साल का होगा फर्स्ट वाले पे, मतलब 1 लाख के ऊपर 5 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब क्या कि 1 लाख 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10%, 10% रेट है, मल्टीप्लाइड बाई 5 साल का, तो कितना आएगा यहाँ पे 10,000 इंटू 5 50,000। 50,000 इस मशीन का, पहले वाले मशीन का, और सेकेंड मशीन का भी हम लोगों को देखना है। सेकेंड मशीन हम लोग परचेस कब किए थे? 1 जुलाई 1/7/4 को हम लोग परचेस किए थे। कितना? 20,000 प्लस 2,000, 22,000 का, 2,000 रुपए इसका इरेक्शन चार्ज है, तो 22,000 का हम लोगों ने परचेस किया था। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। और एक चीज आपको कब तक चार्ज करना है, 5 साल टोटल बोला है, 5 साल टोटल बोला है, मतलब क्या कि 1 जनवरी 2002 से 5 साल कितना होगा 2002 पूरा, मतलब 2002 का तो फर्स्ट से शुरू हो रहा है ना, तो 2002 पूरा, 2003, 2004, 2005, 2006, मतलब 31/12/2006 तक का हम लोगों को बैलेंस निकालना है। 31/12/2006 का बैलेंस निकालना है। 31/12/2006 को हम लोगों का इसका बैलेंस कितना आया, इसका बैलेंस, इसका जो डिप्रिसिएशन था वो 50,000 था, और जो बैलेंस आएगा कितना, ओके मैं टोटल आपको लास्ट में बता दूंगा। इसका बैलेंस जो आएगा ये था 1 लाख माइनस 50,000, इसका बैलेंस भी आया 50,000 और डिप्रिसिएशन भी आया 50,000। इस मशीन का तो बैलेंस हम लोगों को 50,000 रुपए पता चल गया। इस वाले मशीन का हम लोगों को पता करना है, तो 31/12 को इसका बैलेंस कितना होगा, 31/12 तक हम लोगों को डिप्रिसिएशन का चार्ज करना है, 31/12/4 तक का। इसका कैसे होगा, 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू कितना महीना का लेना है, 7 पूरा आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 3 6 महीने का लेना है, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मतलब कितना 22,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा 1,100 रुपए। ओके, 1,100 रुपए हम लोग यहाँ से लेस करेंगे 22,000 में से। जब 1,100 रुपए हम लोग लेस करेंगे तो इसका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 20,900 रुपए। ओके, ये 20,900 कब बचेगा, कितना को, ये हम लोग 31/12/4 को है, मतलब 1/1/5 को हम लोगों का जो बैलेंस बचेगा वो 20,900। फिर 31/12/5 को हम लोगों का फिर डिप्रिसिएशन क्या होगा, इस बार डिप्रिसिएशन क्या होगा 22,000 के ऊपर 10%, इसके ऊपर नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 22,000 के ऊपर 10% कितना होगा 2,200 रुपए। फिर से 2,200 इससे लेस करेंगे तो कितना आएगा 18,700। ओके, 18,700। फिर से हम लोगों का ये बैलेंस कब का आ रहा है 1/1/6 का, हम लोगों को चाहिए कब तक का 31/12/6 का, मतलब एक बार और 2,200 हम लोगों को लेस करना पड़ेगा, तो एक बार और 2,200 लेस करने के बाद हम लोगों के पास बैलेंस कितना आ रहा है 18,700 माइनस 2,200,
हम लोग 16,500, ये हम लोगों का 16,500 रुपए 31/12/6 को हम लोगों का बैलेंस बच रहा है। 16,500 इस मशीन का और 50,000 उसका, तो टोटल हो गया 66,500 रुपए। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 66,500। ये आपसे पूछ रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, एकदम बिल्कुल गलत बात है ये, क्यों डिप्रिसिएशन ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू पूछ रहा था ना, तो नॉट ट्रू हम लोगों का बी हो जाएगा। ओके, एसेट आर डिप्रिसिएटेड आर टेंजिबल एसेट, हाँ टेंजिबल एसेट पे ही होता है। वैसे इज लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस में क्या होता है कि हर साल एक ही बैलेंस, मतलब जो बैलेंस रहता है हर साल हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, उस सेंस में इसको बोला गया है। ओके, इन विच मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर, मेथड किस मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन किस मेथड में घटता है हर साल, तो हर साल जो वो जो हर साल बैलेंस पे निकालते हैं हम लोग, किस पे घटेगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। ओके, इफ डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल व्हाट, देखिए ये हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे सारा एक्सपेंस लिखे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग और एक्सपेंस एक डिप्रिसिएशन लेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट कम आएगा। ये हम लोगों का मान लो 10,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे कुछ अमाउंट है और यहाँ पे हम लोगों का डिप्रिसिएशन है 5,000 रुपए। तो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम लोगों का नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 5,000। अगर डिप्रिसिएशन नहीं रहता, अगर डिप्रिसिएशन पूछ रहे हैं कि डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल व्हाट, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा था बैलेंस, 10,000 रुपए हम लोगों को प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो मोर प्रॉफिट्स, तो हम लोगों को प्रॉफिट क्या हो जाता है 5,000 से 10,000 रुपए। ऑन अ मशीनरी डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% 30,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% के हिसाब से रेट है, 10% रेट है, फर्स्ट ईयर में है 30,000 रुपए, डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन 30,000 रुपए फर्स्ट ईयर में चार्ज हुआ है, एंड 27,000 फॉर द सेकेंड ईयर, 27,000, ये डिप्रिसिएशन का सम ही नहीं है, ये मैथ का सम है, मैथमेटिक्स का हल्का सा सम है, ये आप लोग गौर कीजिएगा। ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस है, ये सेकेंड ईयर का बैलेंस है, और रेट है हम लोगों का 10%, ठीक है। तो हम लोगों को थर्ड ईयर का बैलेंस पूछ रहा है, मतलब क्या, ये जो डिफरेंस है दोनों का 3,000 रुपए डिवाइडेड बाई 30,000, हम लोग एक बार चेक कर ले रहे हैं कि रेट हम लोगों का सही है या नहीं है, एकदम सही है, इंटू 100, तो हम लोगों का आ रहा है 10%। 10% किस पे चार्ज करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस पे चार्ज किए 10%, 30,000 से 27,000 हुआ, अब 27,000 पे चार्ज करेंगे, 27,000 पे 10% चार्ज करेंगे तो 27,000, तो 27,000 माइनस 27,000 कितना होगा, 24,300 रुपए। ओके, तो 24,300 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मिस्टर ए परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 80,000 1 अप्रैल 2001 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट डिप्रिसिएशन में, 1 अप्रैल 2004 को खरीदा है 80,000 का मशीन, 35,000 रुपए ओवरहेलिंग एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, मतलब कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगा 35,000 80,000 में। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने बताया था। ऑन 30th जून मशीन वाज 30th जून 2004 को हम लोगों ने सेल कर दिया मशीन को, कितने में, 65,000 में। तब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट किया कि लॉस किया, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, एक को हम लोगों ने मशीन खरीदा था 80,000 प्लस 35,000, 80,000 प्लस 35,000 कितना होता है, 1,15,000 रुपए में, 1,15,000। ये बेच रहे हैं, ये मतलब बेच रहे हैं 30 जून 2004 को, मतलब कब तक का ये डिप्रिसिएशन जाएगा, 31/12 का, 31/12 ये 1वां महीना पूरा जाएगा, फिर 31/12 का, 31/3 तक का डिप्रिसिएशन जाएगा, मतलब 1,15,000 का 10% कितना होगा, 11,500, फिर बैलेंस कुछ आएगा, फिर 11,500, फिर बैलेंस कुछ आएगा, फिर 11,500, तो ये बैलेंस हम लोगों का कितना आएगा, 1,15,000 माइनस 11,500 कितना आ रहा है, 1,03,500 माइनस 11,500, 1,03,500 आइए माइनस 11,500, फिर आ रहा है यहाँ पे 92,000, यहाँ पे आ रहा है 92,000, फिर यहाँ पे 11,500 फिर से लेस किए माइनस 11,500, तो ये आ रहा है 80,500,
80,500 ये कब का बैलेंस है? 1/1/2004 का बैलेंस है। ठीक है, ये मशीन बेच रहा है कब कब? 31 जून 2004, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी पूरा लिया है। 31 जून है, मतलब कि 6 महीना का। इस बार जो चार्ज होगा वो 6 महीना का चार्ज होगा। मतलब क्या कि 30 जून 2004 को डिप्रिसिएशन कितना होगा? 11,500। ये अगर 12 महीने का है डिप्रिसिएशन, तो 6 महीने का कितना होगा? 11,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है हम लोगों का 5,750 रुपए। 5,750 रुपए। ओके, माफ कीजिएगा कुछ गलती हुई यहाँ पे डेट से रिलेटेड। 1/4 को खरीद रहा है ये मशीन, 1/4 को, मतलब ये 1/4 होगा, ये 31/3/2 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये 31/3/3 हो जाएगा, 31/3/4 हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है। ये जो 5,750 है ये नहीं होगा, मतलब 31/3/4 तक का हम लोगों के पास बैलेंस, मतलब 31/3/4 मतलब 1/1/4 का हम लोग 1/4/4 के पास का हम लोगों का बैलेंस है। ओके, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था डेट से रिलेटेड। ये डेट मैंने यहाँ पे 1/1 ले लिया था। ठीक है, तो ये 1/4/1 को खरीदा था, तो 31/3/4 के पास हम लोगों का बैलेंस है 80,500। इस बार जो हम लोगों का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कब का होगा? ये हम लोगों का अप्रैल तक हो गया है, मतलब अप्रैल नहीं, मार्च तक हो गया, 31 मार्च तक हो गया है। 31 मार्च तक, मार्च मतलब हम लोगों को जाना है कहाँ तक? जाना है 30 जून तक, मतलब मार्च से अप्रैल, मई और जून पूरा, मतलब 3 महीने का लेना है हम लोगों को। इस बार जो डिप्रिसिएशन लेना है वो 3 महीने का लेना है, मतलब 1,11,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 11,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 2,875, मतलब 80,500 माइनस 2,875 इज इक्वल टू माइनस 80,500 77,625। ये हम लोगों का एसेट का बैलेंस बच रहा है। इतने में हम लोगों को अगर बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन हम लोग बेच रहे हैं कितने में? 65,000 रुपए में। ये हम लोग बेच रहे हैं 65,000 रुपए में, तो माइनस 65,000 रुपए, ये हम लोगों का आएगा 12,000 रुपए का, हम लोगों को 12,625 रुपए का, 12,625 रुपए का हम लोगों को लॉस हो गया है। 12,625 रुपए का लॉस हो गया है। ओके, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, तो ये आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। मतलब बाकी कंसेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, तो आपको डेट, आपको थोड़ा मैंने शुरू में ही बोला था कि डेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना सम गलत हो सकता है डिप्रिसिएशन में। यहाँ पे 3 महीना का जैसे हम लोगों ने लिया, यहाँ पे 3 महीने का, ये 6 महीने के बजाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? एलोकेशन। वैल्यूएशन तो होता नहीं है डिप्रिसिएशन में, काय का वैल्यूएशन? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एलोकेशन का होगा। आंसर इज बी। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू। किस पे चार्ज नहीं करते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हम लोग को हमेशा बुक वैल्यू पे, मतलब कि बैलेंस पे हम लोग चार्ज करते हैं। किस पे चार्ज नहीं करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू पे और स्क्रैप वैल्यू पे। तो होगा 2 और 3 किसमें है? सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,000 was posted to depreciation account। ये रेक्टिफिकेशन का समय, depreciation posted to depreciation account as depreciation on furniture but was not posted to furniture account। फर्नीचर अकाउंट में पोस्टेड नहीं हुआ, मतलब क्या कि फर्नीचर से हम लोगों ने लेस नहीं किया है, फर्नीचर से लेस नहीं किया। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर किस साइड रहता है? डेबिट साइड, ये डेबिट साइड में रहता है। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है अभी? 13,000। हम लोगों को घटाना कितना था? 1,000 रुपए डिप्रिसिएशन, क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू तो घटाना है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए जब हम लोग टोटल में घट जाएगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल जो हो जाएगा वो भी तो 1,000 से घट जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर एसेट को 1,000 से घटा रहे हैं, तो बैलेंस क्या आ जाएगा? 12,000 रुपए होना चाहिए। व्हाट्स इट शुड बी आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए कहीं है नहीं, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, आंसर आएगा 12,000। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन इज टू व्हाट? एलोकेट ट्रू प्रॉफिट टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन द बिजनेस, इन द बैलेंस शीट। ये भी होता। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू एलोकेट ट्रू प्रॉफिट। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता है ए एंड बी,
ऐसे करके ऑप्शन रहता तो दोनों होता, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों का एलोकेट ट्रू प्रॉफिट है, रिड्यूस टैक्स बर्डन, ये सब तो है, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है एलोकेट ट्रू प्रॉफिट, हम लोगों को ट्रू प्रॉफिट जानना है। द कंपनी परचेज अ कार 2 लाख रुपीज 1/1/2013, इस बार डेट सही से लेना है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए ये एक नया क्वेश्चन है। द कार वाज सोल्ड, सेम क्वेश्चन है, इस बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, मतलब बैलेंस पे चार्ज करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि 1/7/2014 को भी इन्होंने बेच दिया है, तो 1,60,000 रुपए में तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 1/1/13 को यहाँ पे हम लोगों ने खरीदा 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। डिप्रिसिएशन 20% है, मतलब 31/12/2013 को 20% कितना होगा 2 लाख का, 2 लाख का 20% होगा 40,000, 40,000, तो ये आ जाएगा हम लोग 1,60,000। ये बैलेंस आएगा 1/1/14 को, 31/12/13 के बाद वाला दिन क्या होगा 1/1/14, ओके 1,60,000। फिर इसके ऊपर अब चार्ज करना है कितने दिन का, 1/7/2014 है यहाँ पे, मतलब कितने होगा जनवरी पूरा, क्योंकि 1 जनवरी है, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा आएगा क्या, नहीं जुलाई का शुरू में है, मतलब जून तक ही होगा, तो मतलब 6 महीने का चार्ज करना है। मतलब क्या कि 1,60,000, मतलब कि 1/7/2014 को 1,60,000 के ऊपर 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा 16,000 रुपए, ये आएगा हम लोगों का 16,000 रुपए। तो बैलेंस कितना बच रहा है 1,60,000 माइनस 16,000, 1,60,000 माइनस 16,000, ये बैलेंस आ रहा है हम लोगों का 1,44,000 रुपए। और हम लोगों ने इसको बेच दिया है कितने में 1,60,000 रुपए में बेच दिया, मतलब एक्स्ट्रा में ज्यादा में बेचा है, इतना में बेचने से हम लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस होता, इससे ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1,60,000 इससे अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों का बैलेंस आएगा 16,000 रुपए प्रॉफिट, जो हम लोगों का दिया हुआ है 16,000 रुपए डी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन अकाउंट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में तो दिखता नहीं है। डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट, सोन इन वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, मतलब कहाँ दिखाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, सोन इन द लायबिलिटी साइड, ये सब कुछ नहीं है, ये होगा ठीक है।